और वो ये है कि क्या हमारे त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। आखिर क्यों आप लोग को यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कराया जा रहा है? आखिर क्यों? क्यों नहीं महादेव मंत्र? क्यों नहीं ब्रह्मा जी का स्तुति? क्यों नहीं विष्णु जी का ओम नारायणाय नमः? क्यों हरे कृष्ण मंत्र? आखिर क्यों? इसी का उत्तर इस ड्रामा का माध्यम से आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और बड़े ध्यान से इसको देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसके माध्यम से आप लोग को सच में यह एहसास हुआ कि नहीं कि विश्व तत्व ही महान है और उसे भी सर्वश्रेष्ठ हमारा सर्वोपरि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड स्वयं कृष्णा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे है मुनि भाई? ब्रह्मदेव की कृपा से सब कुशल मंगल है मुनिवर। जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती अकाल, जो भक्त है ऑफ महाकाल, उसे क्या हो सकता है मुनिवर? हर हर महादेव। आप बताइए मुनिवर। बस ऐसी ही कुछ बात है मुनिवर। हमारे त्रिलोक स्वामी विष्णु जी की कृपा से हम भी कुशल मंगल है मुनिवर। परंतु मुनिवर, मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठा। प्रश्न कुछ ऐसा है मुनिवर, जिस प्रकार हम अपने अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। आप शिव जी की आराधना करते हैं, आप ब्रह्मदेव की आराधना करते हैं और मैं विष्णु जी की आराधना करता हूँ। परंतु इतने यज्ञ, इतने पूजा पाठ, इतने आराधनाओं का अंतिम फल किसको प्राप्त होता है? हर हर महादेव। अति उत्तम प्रश्न मुनिवर। मुनिवर, आपका प्रश्न तो मेरे समझ से तो बड़ा सरल है मुनिवर। मेरे इष्ट देव ब्रह्मदेव इस सृष्टि के निर्माता हैं। उन्होंने इस पूरे सृष्टि की रचना की, तो इसका उत्तर भी तो सरल ही होगा मुनिवर। जितने भी पूजा आराधना अर्चना की जाती है वो तो उन देव को ही अर्पित होता होगा मुनिवर। इसमें तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है मुनिवर। हर हर महादेव। मुनिवर, इस प्रश्न का उत्तर इतना शीघ्र ना ले दे। जिस तरीके से जब ब्रह्मा को अभिमान हुआ था, तब स्वयं महादेव ने उनका गला काट दिया था। जब सृष्टि में विनाश छा गया था हलाहल के प्रकोप से, तब महादेव ने ग्रहण करके उनका नाम नीलकंठ पड़ गया था महादेव। हर हर महादेव। परंतु मुनिवर, एक शास्त्रों के हिसाब से अगर हम चलें तो हमारे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मदेव स्वयं ये स्तुति बताते हैं 5वें स्कंद के पहले अध्याय 5वें अध्याय के पहले श्लोक में। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। इससे तो यही प्रतीत होता है मुनिवर, जितने भी हमारे पूजा पाठ और आराधनाएं हैं, जितने भी यज्ञ हम कर रहे हैं, उसका अंतिम फल तो विष्णु को ही प्राप्त हो रहा है मुनिवर। मुनिवर, आपकी बातें तो विकट समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। मुझे तो अब
आपकी बातों पर विश्वास हो या ना हो मुझे तो पता नहीं चल रहा, मगर मेरे इष्ट देव तो ब्रह्मदेव हैं। उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, तो मुझे तो उतना ही पता है। ये बात भी सही प्रतीत होती है मुनिवर, क्योंकि हम देखते हैं हमारे अतीत में बहुत सारे भक्त हुए हैं। कुछ लोगों ने ब्रह्मदेव को सर्वश्रेष्ठ कहा है, कुछ लोगों ने शिव जी को सर्वश्रेष्ठ कहा है, अतः कुछ लोगों ने विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ कहा है। ये तो बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हुई है मुनिवर, और इसका उपाय किसी बहुत बड़े ज्ञानी के पास ही होगा। तो हमारे आश्रम में ऐसे सर्वज्ञाता ऐसे कौन से मुनि प्रस्तुत हैं? मुनिवर, वहाँ देखिए, वो हमारे सर्वज्ञाता भृगुमुनि हैं, जिनका आगमन तीनों लोकों में है। उन्हीं से प्रश्न शीघ्र पूछते हैं। प्रणिपात मुनिवर। आयुष्मान भव। बहुत चिंतित दिख रहे हो मुनिवर, चिंता और आप पे शोभा नहीं देता है, तो फिर हमारे जनता को क्या होगा? और आप ही को चिंता होने लगी तो आप इन्हीं का पद कैसे दिखाइएगा? महादेव के भक्त, नारायण के भक्त, और तुम ब्रह्मा के भक्त कैसे? क्या ऐसा कोई सवाल है जो आप लोग को विचलित कर रहा है? तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ऐसे ही बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है मुनिवर। हमारे बीच ये प्रश्न उठ पड़ा है कि हम जितने भी यज्ञ करते हैं, जितने भी हम पूजा पाठ आराधनाएं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो ब्रह्मदेव को प्राप्त होता है, कुछ कह रहे हैं शिव जी को प्राप्त हो रहा है, हर हर महादेव, तथा कुछ कह रहे हैं कि ये विष्णु जी को प्राप्त हो रहा है। ये बड़ी विकट स्थिति है मुनिवर, इसका शीघ्र आप उपाय बताएं। मुनिवर, शीघ्र इसका उत्तर बदलिए। ये तो आप लोगों ने बहुत संकटपूर्ण, बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया है। इसका उत्तर तो देना मुझे बहुत ही कठिन लग रहा है, परंतु कोई बात नहीं। मैंने अपने तपोबल से तीनों लोक में जाने की शक्ति अर्जित की है, और इस समस्या का समाधान केवल प्रश्न उत्तर से नहीं, स्वयं आपकी आंखों से दिखाया जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे कौन आखिर सर्वश्रेष्ठ है। महादेव जो विभूति तो लगाता है वो सच में वैरागी है या नहीं? या वो ब्रह्मदेव जो अपने आप को सारे जीवों का पिता मानता है, और वो नारायण जो बोलते हैं मैं ही हूं सबका पालन करता। जरूर आप लोग के समक्ष इसे दिखाया जाएगा। मुनिवर, आप लोग प्रस्थान करें और इसका उत्तर मैं शीघ्र ही लाऊंगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहां से मैं शुरू करूं? ओके, ब्रह्मदेव का लोक इस पृथ्वी से सबसे निकट है। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। आइए और आप देखिएगा अपनी आंखों के से हम लोग ब्रह्मदेव की परीक्षा लेने जा रहे हैं। क्या वो 3 गुण से ऊपर है, या वो हम सबके भांति
इसी के अंदर रहते हैं। आइए। मुझसे आदर की अपेक्षा करते हो? हमारी संस्कृति में बड़ों की सेवा करने की परंपरा सर्वश्रेष्ठ है। पुत्र चाहे कितनी भी तपस्या कर ले, घोर तपबल करके कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, पिता के सामने उसे हमेशा सर झुकाना पड़ता है। इतनी तपस्या करने के बाद भी अगर तुम अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकते तो जाओ और तपस्या करो, जाओ मेरे हाथों से और मन को अपने अधीन कर लो। जाओ। क्षमा क्षमा ब्रह्मदेव, आपने अभी जो प्रदर्शित किया है वो भी तो क्रोध था, और क्रोध ब्रह्मदेव 3 गुण से परे नहीं है। क्रोध ये दिखाता है कि आप प्रजोगुण के अंदर स्थित हैं। तो ब्रह्मदेव केवल मेरे नाम प्रणाम करने से आप इतना क्रोधित हो गए? क्या आपको इतना मान सम्मान की चिंता है? ब्रह्मदेव, मुझसे आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। आप तो रचयिता हैं, आपने सृष्टि के साथ ये सारे अलग अलग ग्रहों का निर्माण किया है। इसके साथ आपने ही वेदों का भी निर्माण किया है, और ब्रह्मदेव आप ही बना गए। खेद है ब्रह्मदेव, खेद है मुझे कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आपको अभी भी मान सम्मान की चिंता है। खेद है मुझे ब्रह्मदेव, खेद है। आप लोग ने देखा नहीं, देखा कि नहीं कि कैसे एक साधारण मनुष्य के भांति ब्रह्मदेव मेरे नाम प्रणाम करने पे क्रोधित हो गए? इसलिए मैं बोला था कि मैंने तपस्या किस लिए किया है? आप लोग को जगाने के लिए, नींद से बताने के लिए कि सोते नहीं रहिए, किसी का पूजा नहीं करना है, सोच समझ के पूजा करना है। तो जानते हैं यहां से कैलाश कितनी दूरी है?
कितना? बिहार से हल्दिया नहीं आ गए, अब नाप लिए ब्रह्मलोक से कैलाश की दूरी। उसके लिए चाहिए तपस्या। हाँ, मैंने अर्जित की है। और अब हम लोग ब्रह्मलोक की ओर चलेंगे और देखेंगे वो भोलेनाथ सही में 3 दिनों से ऊपर है कि नहीं। ये भी बात आप लोग अपनी आंखों से देखिएगा। तो मैं प्रस्थान करता हूं और कुछ ही समय में आता हूं, परंतु ये मेटेरियल वर्ल्ड था जिसमें सबसे ऊपर ब्रह्मलोक रहते थे, और शंकर लोग जाने के लिए हम लोग को मेटेरियल वर्ल्ड को पार करते हुए शंभू लोग जाना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग थोड़ी देर के अंदर अंधेरा का अनुभव करेंगे। डरिएगा नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं डरिएगा। लाइट ऑफ। अरे बोल, जो भी लाइट ऑन की है बंद कर दीजिए। कुछ भी टॉर्च लाइट नहीं चलेगा, बंद। घोरी, मैं दिन में 3 बार नहाने वाला, और ये घोरी
कलेज दूर की बात है, कभी नहीं हो सकता है कि ये भृगु जो तीनों लोक में जाने का पावर रखता है, ये तुमसे मिलेगा। नहीं हो सकता है। तुम्हें इस मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हो भृगु, अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें तीसरी आवाज से बात भी करूंगा। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप? मुझे इसे अपराध से उल्लंघन कर रहे हैं, मैं इसे खंडित कर दूंगा। प्रभु, क्रोध में कही गई बात आप सचमुच ही न कर बैठिएगा। महर्षि भृगु के अस्तित्व के साथ संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व जुड़ा हुआ है प्रभु। प्रभु, सृष्टि विकास के लिए ही सृष्टि विधाता ब्रह्मदेव ने महर्षि भृगु को उत्पन्न किया है। अगर आप महर्षि भृगु का अस्तित्व को नष्ट कर देंगे तो संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा प्रभु। आप दयालु हैं प्रभु, प्रभु भक्त वत्सल है। आपने हलाहल जैसे विष का प्राशन कर उसके प्रभाव को धारण किया है, तो क्या आप प्रभु महर्षि भृगु द्वारा जैसे ऋषियों द्वारा किए गए अपमान को भूल नहीं सकते प्रभु? प्रभु, ये नहीं भूल सकते हैं। क्या महादेव, आप महादेव कहलाते हैं? देव नहीं, महादेव हैं आप। और एक गले नहीं मिलने से आपको क्रोधित ये क्रोध महादेव, ये दिखाता है महादेव कि आप भी रजोगुण से ऊपर नहीं है। रजोगुण से प्रभावित है आप महादेव, और आप इतना क्रोधित हो गए। इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझे तीसरी आग से जलाना चाह रहे हैं। वो भी भृगु को। महादेव, आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप बिना गीत नहीं है। अरे, आप भी तो ब्रह्मा की तरह निकले, परंतु माते प्रणाम। देख रहे हैं ना आप लोग, लाइन मटाका चल रहा है। हम लोग क्या सोचे थे विष्णु लोक में क्या होगा और यहाँ क्या होगा? अरे, एक ऋषि के आने पर भी ये अपनी पत्नी से नजर नहीं हटाने पा रहा, और एक पत्थर की भांति एक ऋषि का स्वागत भी नहीं कर रहा। क्या आप लोग देख रहे हैं? पत्थर को अभी मैं तोड़ देता हूं। क्षमा महर्षि, क्षमा। हम अपने आप में इतने खो चुके थे कि हम आपका
उचित आदर भी ना कर सके। अरे ये क्या? क्या बेगुरेशी? मेरी छाती जो कि पत्थर के समान कठोर है, और इस छाती ने आपके कोमल कोमल चरणों को पीड़ा अवश्य पहुंचाई होगी। नहीं नहीं भगवान, ऐसा कैसे बोल सकते भगवान? अरे नहीं नहीं भगवान, मुझसे गलती हो गई। अरे मैं भी आपको औरों की भांति समझा, अरे मैं नहीं समझ पाया कि सच में आप तेरे गुरु सुपर है। अरे आप लोगों ने देखा ना, अरे कोई बात से भी अपमान करने पर भी, और तो और शारीरिक अपमान करने पर भी आप भगवान मेरे पैरों को देख रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो अपने आप को लात मारा भगवान। नहीं, क्या हो सकती है? आज मैं आपके चरण स्पर्श पाकर मैं पवित्र हो गया, और आपके चरण धूलि से बना ये चरण चिन्ह मेरे छाती पे मैं सदैव इसे याद रखूंगा, और ये अनंत तक मुझे ये चरण चिन्ह मेरी छाती का शोभा बढ़ाता रहेगा और आपकी याद दिलाता रहेगा। अरे अरे, ऐसे ना बोले प्रभु, ऐसे ना बोले। आज मुझे लग रहा है व्यर्थ मेरे पास तपस्या किया कि मैंने आपके द्वार पे पहुंचने का दुस्साहस किया, और कैसे कैसे नहीं बुला सकता हूँ कि आप स्वयं नारायण हैं। मैं बस सतोगुण, और आप सतोगुण के रचयिता हैं, नहीं कि उसके अधीन में आकर भगवान हम लोग के भांति, हाँ, हम लोग के भांति, अरे मेरे जैसे तपस्वी की भी भांति जो सोचता है कि मैं सबसे प्रबल हो गया हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हो गया हूँ, मैं सबका परीक्षा ले सकता हूँ। भगवान, इसका क्या हो सकता है परिणाम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया भगवान, मैंने कैसा पाप कर दिया भगवान। लेकिन जो भी है, जो भी है, जो भी है, इससे तो केवल उन तीनों भक्तों की नहीं, उन तीनों भक्तों की नहीं, अपितु सारे सृष्टि को भी ये पता चला गया कि आप औरों की भांति सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में नहीं आने वाले हैं। आप ही हैं जो इनके ऊपर विद्यमान हैं और इनको आप संचालित करते हैं। आज मैं प्रसन्न हुआ। अरे मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं। क्या क्या तुम देखे? उठ जा शिवभक्त, यही है।
रहे थे, तुम्हारे आंखों के समक्ष और इन भक्तों के आंखों के समक्ष ही ये दिखा दिया गया कि ये रजोगुण तमोगुण के अंदर नहीं आने वाले हैं। ये हम लोग की भांति नहीं है जो क्रोध करेंगे, जो ईर्ष्या करेंगे, जो अपमान करेंगे। अरे हम लोगों ने क्या सोचा था, लक्ष्मी जी को ताड़ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। अरे घमंड के कारण मेरे आंखें ने दिखा दिया मुझे, जो मुझे इस तरह लगा। क्या शिवभक्त तुमने देखा? और हाँ भृगुमुनि, मैंने देखा, स्वयं देखा। तो क्या? हे भगवत, मुझे क्षमा करें, पर मैंने अपने आप को शिव जी के लिए समर्पित कर रखा, मुझे क्षमा करें भगवत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या शिवभक्त? क्या काली माई, दुर्गा माई, ई माई, ऊ माई, और वो तो वो छोड़िए। अरे वो किधर गया? किधर गया वो जो अपने आप को ब्रह्म भक्त बोलता था? तुम हो क्या? तुमने देखा तो क्या? मैंने तो महर्षि, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी संभव है महर्षि। हमारे परम पिता परमेश्वर विष्णु जी हमारे सुप्रीम लॉर्ड हैं। मुझे आज यह मालूम चल गया है कि हमारे प्रभु परम पिता श्री कृष्ण विष्णु नारायण ही है। तो मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे एक बार पुनः क्षमा करें। तपस्या का ये छोला फेंक दिया मैंने। अरे मैं सोचता था तपोबल में पावर है, नहीं, अरे नहीं, मजा तो वैकुंठ लोक में है। और ये नहीं सोचिएगा कि वर्चुअली आप लोग पहुंच गए तो मजा आ गया आप लोग को। हरे कृष्णा करते हुए जीवन भर 16 माला करते हुए, 4 नियम पालन करते हुए जिस दिन आप लोग वैकुंठ लोक पहुंचिएगा, अरे वहां पे वही विष्णु, अरे वही विष्णु रहेंगे जिसको आप लोग गरिया दीजिएगा, मार दीजिएगा, अपमान कर दीजिएगा, भूल से भूल कर दीजिएगा, फिर भी माफ कर दिए जाओगे। है कोई ऐसा? अरे बचपन में हम लोग को माफ कर दिया जाता है। अब क्या आपका गलती को माफ किया जाता है? हाँ, आपके 4th ईयर किसी ने आपको माफ किया था? नहीं, टीचर नहीं, बाप माई 1% लोग माफी कर, बाकी तो क्या? अरे आजादी वही है, मजा भी वही है। तो मैं अब आप लोग पे छोड़ता हूं। क्या थ्योरी वाइज तो आप लोग बोलते थे कि हमको भैया समझ में नहीं आया, 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 समझ में नहीं आया।
प्रैक्टिकली देखने के बाद भी वही हाल रहेगा आप लोग का। तो लग रहा आप लोग को अच्छा लगा ड्रामा। तो क्या मैं सारे पात्रों को बुला लूं? अरे वो आ जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं गौरव पांडे, थर्ड ईयर केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं HIT में पढ़ाई कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। और मैंने ब्रह्मा जी का रोल किया हुआ था। हरे कृष्ण। मैं ग्रामीण प्रसाद, आपके समक्ष मैंने विष्णु जी के भक्त का रोल किया था। हरि बोल। हरे कृष्ण। मेरा नाम आशुतोष, थर्ड ईयर EC ब्रांच, और मैंने ब्रह्मा जी के भक्त का रोल किया था। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम मेरा। हम तो कहीं से नहीं है, कहीं की नहीं है आवाज, कहीं से भी नहीं है। कार्तिक प्रभु के कहने से हम इधर आ गए हैं। हरे कृष्णा। मेरा नाम सागर पटेल, मैं थर्ड ईयर से CSE डिपार्टमेंट से, अभी पेपर दिया है, पास होऊंगा तो जाऊंगा। और ऐसे ये सब जो स्किट हमने किया है, ये हम आप सबको मतलब वॉइस में लाना चाहते हैं। मतलब वॉइस में आप आएंगे ना, आपका टाइम मैनेजमेंट वगैरह बहुत अच्छे से आप चैनलाइज कर पाएंगे, समझ रहे हैं? तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आ सकते हैं। हरे कृष्ण। और हम भुला गए भृगु रे भृगु। 19 बैच में पास आउट हुआ, एक कंपनी छोड़े, फिर भी मन नहीं लगा, फिर भी लगा कि कुछ तो नौकरी में है, फिर से ट्राई किए, अभी इन्फोसिस में है, अभी ये बुद्धि नहीं काम कर रहा है, और इसके बाद देखते हैं कितना दिन तक बुद्धि काम नहीं करता है।